नमस्कार, मेरा नाम इंदर। आपका मेरे चैनल ट्रिकी करंट अफेयर में स्वागत है। आज हमारी डेट है 26 सितंबर 2025। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आज के करंट अफेयर के हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द इंटरमीडिएट मिसाइल ऑफ इंडिया विच वाज लॉन्च्ड फ्रॉम रेल बेस्ड मिसाइल। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए। इसमें इसमें ऑप्शन है अग्नि प्राइम, पृथ्वी, शौर्य और प्रहार। ठीक है, ये सारी इंडिया की मिसाइल्स हैं, लेकिन इसमें से कौन सी मिसाइल है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास अग्नि प्राइम मिसाइल। और अब आपको कुछ बताना चाहता हूँ अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, हमारे पास 7 अग्नि मिसाइल्स हैं, जिसमें लेके अग्नि 1 से लेके 6 और 7वीं मिसाइल है अग्नि प्राइम। हमने अग्नि 1 से लेके 5 तक तो डेवलप कर ली है, लेकिन 6 नंबर जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। और अग्नि प्राइम जो है इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। इसको मिडल मिडल रेंज मिसाइल बोलते हैं। और जो ये हमारा रेल बेस से जो हम मिसाइल लॉन्च करेंगे, इंडिया पहली कंट्री नहीं है इंडिया का ये, लेकिन पहला है अग्नि प्राइम इंस्टॉल करना। लेकिन इससे पहले सोवियत यूनियन, यानी जिसको बोलते हैं आप रशिया, ठीक है, रशिया रशिया ने इससे पहले कोल्ड वार के टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है, और रशिया के पास ये कैपेबिलिटी है। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन डील विद विच कंपनी फॉर 97 न्यू तेजस MK1A। तो आपको पता है ये हमारा जो तेजस विमान है, ये हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट फाइटर जेट है। तो इंडिया ने इसका जो मॉडल है MK1, उसको अपनी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना, तो उसके लिए अभी एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने डील की है। वो कंपनी कौन सी है? पहली ऑप्शन है DRDO, HAL, ONGC और बेल। तो इसमें से सही आंसर है HAL। HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। तो ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप लोगों को पता ही होगा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। नहीं है तो मैं बताऊंगा। तो पहले आप देखिए इसमें से ऑप्शंस कौन से हैं। पहली ऑप्शन है हमारे पास ए, इंडिया एंड श्रीलंका। दूसरी ऑप्शन है इंडिया एंड बांग्लादेश। तीसरी ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना। और चौथी ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। चलो अब मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी। इंडस क्या है? इंडस एक रिवर है। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं बताता हूँ साथ साथ में। इंडस क्या है? एक रिवर है। ठीक है जी। तो इंडस रिवर है, तो ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, यानी J&K हो गया, ठीक है जी, और पंजाब हो गया, ठीक है जी, और HP हिमाचल हो गया। इनमें से ना कुछ रिवर्स हैं जिनमें से आ जाती है, पहले क्या आ जाती है? इंडस आ जाती है। ठीक है जी। तो इंडस आ गई, फिर उसके बाद आ गई जेहलम आ गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गई चेनाब आ गई। फिर आ गई एक, हमारे पास आ गई चेनाब के बाद रावी आ गई। ठीक है जी। रावी के बाद आ गई हमारे पास ब्यास। फिर उसके बाद आ गई हमारे पास सतलुज। ठीक है जी। ये 5 रिवर्स हो गई। ठीक है जी। और प्लस ये वाली, ये हमारे पास इंडस। ठीक है, इन रिवर को मिला के टोटल हो गई 6 रिवर्स। और 6 रिवर से बनता है हमारा इंडस रिवर बेसिन। ठीक है जी। क्या बनता है? इंडस कहने का मतलब ये है कि जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था 1947 से पहले, तो हमारे पास इस पार्ट में हमारे पास ये 6 रिवर्स थी। ठीक है जी। लेकिन जब 1947 में हमारी पार्टीशन हुई, तो उसमें क्या हुआ कि जो इंडस रिवर है,
ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है। कैलाश मानसरोवर से निकल के लद्दाख को जाती है, लद्दाख से फिर जाती है गिलगित पाकिस्तान, ठीक है जी, फिर पाकिस्तान से होती है कराची में गिरती है। उसके अलावा जो बाकी रिवर है सबसे ऊपर ये ऐसे रिवर है। उसके बाद जो मैंने आपको रिवर्स को बताया ये ऐसे, ये आ गया पाकिस्तान में, यहाँ कराची है मान लो, ठीक है जी। ऐसे हमारी ये आ गई जेहलम, ठीक है, यहीं फिर ऐसे मिलती है चेनाब, ठीक है, उसके पहले फिर इधर मिलती है रावी, ऐसे यहाँ पे मिलती है एक ब्यास, और ये वो मिलके ऐसे पाकिस्तान में मिलके यहाँ से कराची में गिरती है। तो जो ये पहले सबसे पहले इंडस रिवर थी, ये हमारे सबसे टॉप में है, इंडिया के J&K में है, और ये ऐसे निकल के कैलाश मानसरोवर से यहाँ से इधर को जाती है, ठीक है जी। और जो हमारी ये आ गई जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है जी। तो पार्टीशन से पहले ये सारी रिवर थी, और पाकिस्तान मतलब पार्टीशन से पहले इसी को यूज़ किया जाता था पानी को। लेकिन जब हमारे 1947 में पार्टीशन हो गई तो उसके बाद क्या हो गया कि ये रिवर्स जो है जो इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाती थी, तो पाकिस्तान को क्या था कि पाकिस्तान को डर था कि इंडिया ये बंद कर देगा पानी इसका, और आपस में कोई उनकी म्यूचुअल जो कहते थे सहमति, जहाँ एक दूसरे पे विश्वास नहीं था। तो इसलिए क्या था कि पाकिस्तान को डर था कि पानी इंडिया आज निकल तो रोक देगा, तो इसलिए उन्होंने एक ना इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है जी। ये 1960 में साइन हुई थी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके प्रधानमंत्री यूब खान जी के बीच में। इस ट्रीटी में मोटा मोटा क्या हिसाब किताब था, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इसका मोटा मोटा पानी है जो पाकिस्तान यूज़ करेगा, इंडिया इस पर कोई बांध नहीं बनाएगा, बांध बना सकता है लेकिन कुछ उसमें शर्तें हैं, ठीक है जी। और बाकी बची जो नीचे वाली रिवरें हैं, ठीक है जी, तीन, इसका पानी जो है इंडिया यूज़ करेगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी थी, ठीक है, ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 1960 में साइन हुई थी। चलो अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। जो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच फाइटर जेट इज रिटायर्ड फ्रॉम आई एफ इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली नोन एज ए नेशनल प्राइड एट चंडीगढ़ एयरबस। अभी ये आपको पता ही है, रिसेंटली आज की न्यूज़ है कि एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा था एक विमान फाइटर जेट था, जो अभी हमने क्या है उसको रिटायर्ड कर दिया है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए हमारे पास MiG-21, बी ऑप्शन है रफेल, सी ऑप्शन है हमारे पास MiG-29 और डी ऑप्शन है MiG-25। तो इसकी सही आंसर क्या होगी? MiG-21, ठीक है जी। MiG-21 को फ्लाइंग कोफन भी बोलते हैं क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा गिर भी रहा था, ठीक है जी। और भी इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं विडो मेकर, क्योंकि हमारे देश के बहुत से पायलट इस प्लेन के गिरने की वजह से शहीद हुए हैं, तो अभी इसको हम रिटायर कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मिग की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिकोयन ग्यूरेविच, ठीक है जी। मिकोयन मिकोयन ये भी आप लोग याद कर लीजिए, पूछी जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है जी। मिकोयन ग्यूरेविच, ठीक है। ये मिकोयन ग्यूरेविच क्या है? ये जो रशिया है वहाँ की एक सरकारी कंपनी है जो क्या बनाती है, एयर स्पेस और डिफेंस का सामान बनाती है, ठीक है जी। इसका इसका हेडक्वार्टर है इसका बिगोवे मॉस्को में। बिगोवे बिगोवे नाम की कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, बिगोवे बिगोवे नाम की कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट स्टेट का मतलब है कि कौन सी जो हमारी जो स्टेट है सबसे बाद में बनी है, ठीक है जी। तो सबसे लेटेस्ट जो हमारी बनी है स्टेट, वो कौन सी स्टेट है? उसके ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और चौथी ऑप्शन है डी हमारे पास छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। ये कब बनी है हमारी? ये बनी है जून, ठीक है जी, 2 जून 2014 में, ठीक है। तो ये किसको बाइफरकेट करके, आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट 2 हिस्सों में बांट के तेलंगाना बनी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन आ गया, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी बायज इटालियन ऑटो डिज़ाइन कंपनी इन $6 मिलियन डील में। कौन सी ऑप्शन है देखें हम। इसमें पहली ऑप्शन है रिलायंस, सेकंड ऑप्शन है टाटा, थर्ड ऑप्शन है टीवीएस और चौथी है बजाज। और इसमें सही ऑप्शन है टीवीएस। टीवीएस ने रिसेंटली क्या किया है, इसको एक इटालियन ऑटो डिज़ाइन कंपनी है उसको परचेज कर लिया है। ठीक है जी, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। इसमें बैंक लिखना मैं भूल गया। ठीक है जी, बैंक इंडिया। तो इसका कौन है, ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन है संदीप बख्शी, सेकंड ऑप्शन है पीडी सिंह, थर्ड ऑप्शन है अतुल कुमार गोयल और चौथी ऑप्शन है दिनेश पंत। तो सही आंसर है इसमें पीडी सिंह। ठीक है जी, इसमें एक चीज़ याद करने वाली है, जो हमारे इंडिया के सीईओ है चार्टर्ड एंड स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक के, वो है पीडी सिंह। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ये अमेरिकन बैंक है। ठीक है जी, और इसके जो सीए हैं वो अमेरिकन है एक, उनका नाम है, वो भी याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। उनका नाम है बिल विंटर। ठीक है जी, क्या नाम है, बिल विंटर। ठीक है जी, एक अमेरिकन कंपनी है और ये भी एक अमेरिकन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो सब बैंकिंग वाले आईबीपीएस की जो तैयारी करें इस चीज़ को याद रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, क्या है देखते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2025 इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहली ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरी ऑप्शन है चाइना और चौथी ऑप्शन है इंडिया। तो इसकी सही आंसर क्या होगी, देखिए। हाँ जी, इसकी सही ऑप्शन है इंडिया। ठीक है जी, ये कब कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है, जवाहरलाल स्टेडियम, जवाहर, ठीक है जी, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के नाम पे जो स्टेडियम है दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। दिल्ली। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ईवी ट्रक फ्लीट विद स्वैपेबल बैटरी फ्लैग्ड ऑफ एट व्हाट लोकेशन। ठीक है जी, जो हमारे फर्स्ट ईवी ट्रक का है, जो क्या है किसी पोर्ट पे फ्लैग ऑफ की है, वहाँ पे चलेंगे लोकली। तो उनकी बैटरी है जो स्वैपेबल है, मतलब चार्ज करके निकाली जा सकती है या लगाई जा सकती है। ठीक है जी, तो वो कहाँ पे हुई है सबसे पहले, तो अभी हम देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं कौन सी। पहली ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, सेकंड ऑप्शन है कांडला पोर्ट अथॉरिटी, तीसरी ऑप्शन है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, चौथी ऑप्शन है चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है जी, ये अभी अभी रिसेंटली किया हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, उन्होंने सोनोवाल, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है जी, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड कमांड सेंटर फॉर पिलग्रिम्स इनॉग्रेटेड एट। ठीक है जी, इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लिए कि इंडिया में सबसे पहले एआई बेस्ड ना कमांड सेंटर खोला गया है किसी मंदिर में। पिलग्रिम जो होता है, पिलग्रिम होता है धार्मिक स्थल होता है, तो वहाँ पे खोला गया। तो कौन सा कहाँ पे खोला गया है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। तिरुमला टेम्पल में, बी ऑप्शन है लोटस टेम्पल में, सी है अक्षरधाम टेम्पल में और डी है वैष्णो देवी टेम्पल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तिरुमला टेम्पल में। ठीक है जी, ये इंडिया की फर्स्ट लोकेशन बनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। रिसेंटली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज़ लॉन्च्ड इन विच मिडल ईस्ट कंट्री। तो हमारा जो सबसे फेमस पेमेंट सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम यूपीआई। ठीक है, यूपीआई में क्या क्या हम यूज़ करते हैं, यूपीआई आपको पता ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या क्या हम है, कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया। ठीक है जी, फिर और क्या हो गया, फ़ोन पे हो गया। ठीक है जी, भीम भी एक है
शायद, फिर आ गया गूगल पे आ गया। ठीक है, ये सारी हमारी, थोड़ा मैं इसको डिलीट करके दोबारा लिखता हूँ, ये गूगल क्या बन गया। ठीक है जी, गूगल पे माउस, गूगल पे। ठीक है, ये हमारी सारी ऐप्स है जो यूपीआई बेस चलती हैं। ठीक है जी, तो मिडल इसमें लॉन्च किया है। अभी कौन सी ऑप्शन है इसमें देखते हैं। यूएई, ठीक है जी, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान। ठीक है, तो इसकी सही आंसर क्या होगी? सही आंसर है इसकी कतर। ठीक है जी, अभी रिसेंटली जो कतर है वहीं पे इसका यूपीआई का इनोग्रेट किया है। ये पहली कंट्री नहीं है यहाँ पे हमारा यूपीआई लॉन्च किया गया, ये अब 8th कंट्री है। ठीक है जी, 8th कंट्री हो गई है इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये यूपीआई सिस्टम है उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। मतलब हम यहाँ से जाके, इंडिया से जाके वहाँ पे पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको डेवलप करने के लिए कौन सी जो सरकारी उनकी कंपनीज़ है उन्होंने एसोसिएट किया है, साथ में आई हैं, तो उसके लिए सबसे आई है हमारी इंडिया की NPCI। ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इंटरनेशनल, ठीक है जी, पेमेंट लिमिटेड। ठीक है जी, प्लस कतर का बैंक था एक जिसका नाम था कतर नेशनल बैंक, कतर नेशनल बैंक हो गया। ठीक है जी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बैंकिंग वालों के लिए और तीसरा था साथ में, तीसरी कंपनी थी नेट स्टार। ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग याद रखें इस चीज़ को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है? अंडर विच स्कीम पीएम मोदी इज गोइंग टू ट्रांसफर 10,000 रुपीज़ टू 75 लाख बिहार वुमन। तो ये कौन सी स्कीम है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी 10,000 रुपये 75 लाख जो वीमन है उनको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं हम ऑप्शंस कौन सी हैं। पहली ऑप्शन है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार स्कूल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, ट्रेड ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर वुमेन, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है जी, इसमें क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो लेडीज हैं इकोनॉमिकली वीकर, वीकर। ठीक है जी, जो वुमन है उनको कितनी एज, 18 से, जिनकी एज है 18 से 60 ईयर्स तक, उनको ये पैसे दिए जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है, विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में। ठीक है, जो एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, जो पानी में जो खेल होते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसकी ऑप्शंस क्या है? पहली है दुबई, सेकंड है बीजिंग, तीसरी है मॉस्को और चौथी है सिंगापुर। ठीक है जी, इसकी ऑप्शन क्या है? तो इसका इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसमें एक्चुअल में है अहमदाबाद। कहीं गलती से यहाँ टाइप हो गया, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे डी नंबर पे अहमदाबाद आना था। ठीक है जी, तो सही ऑप्शन होगी इसकी अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ईल स्पीसीज। ठीक है, यहाँ आएगा ऑफ न्यू ईल स्पीसीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु कोस्ट। तो उसका नाम क्या है? ठीक है, ये एक न्यू ईल स्पीसीज होती है। ईल क्या होता है? एक ना सांप की तरह से लंबा सा जानवर होता है, ईल बोलते हैं उसको। ठीक है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक ईल। ठीक है, वो भी इसी प्रजाति की होती है, इलेक्ट्रिक ईल। ठीक है जी, जो करंट मारती है, जब उसको को पकड़ता है तो करंट मारता है, वो सांप की तरह लंबी होती है। ठीक है जी, तो
वो ऐसी एक ईल स्पीसीज फाउंड हुई है तमिलनाडु कोस्ट पे, और उसका क्या नाम है। ठीक है जी, रिसेंटली हुई है, आज की न्यूज़ है ये। तो उसमें है एप्ट्रिकेटस कन्याकुमारी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एंगुला बैंगलेंसी नेबुलोजा, और थर्ड ऑप्शन है एंगुला नेबुलोजा नेबुलोजा, और चौथी ऑप्शन है गाइम्नोथोरैक्स जेनेक्स। तो सही ऑप्शन क्या है इसकी, देखते हैं। सही ऑप्शन है इसकी एप्ट्रिकेटस कन्याकुमारी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, यही ऑप्शन होगी। ठीक है, ये भी हिंट हो सकता है। और ये क्या है, ये जो ईल है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये सांप की तरह लंबी सी होती है। ठीक है, ये जो पाई गई है ना, नहीं, ये फिनलेस है, फिनलेस है। ठीक है, फिनलेस ईल है। फिन क्या होते हैं, जैसे फिश होती है ना, फिश होगी, फिश के फिन्स होते हैं ऐसे करके, ऐसे फिन्स होते हैं, वो नहीं होते इसके, तो उसको बोलते हैं फिनलेस, फिन्स के बिना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, इसकी गोल्डन बॉडी होती है, येलो कलर की। येलो नहीं बोल सकते आप, गोल्डन ही बोलो। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, गोल्डन कलर की बॉडी होती है इसकी। ठीक है जी। और इसमें क्या है, इसकी बॉडी पे येलो लाइंस होती हैं, ऐसे ऐसे येलो लाइन। ठीक है। और ब्लैक इस पे ब्लोचेस होते हैं, मतलब ब्लैक ब्लोचेस का मतलब होते हैं कुछ, जैसे वो खुजली नहीं हो जाती वैसे निशान होते हैं ब्लैक। ठीक है जी। तो ये पाई गई है। ये हो गया आपके 15 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के लिए तो बस इतना ही। अभी कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी करंट अफेयर्स। ठीक है जी। नए क्वेश्चंस के लिए कल मिलते हैं हम। धन्यवाद।